हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे आज के लिए हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है ना। मतलब आप यहाँ पे लाइट्स वगैरह की बात करने वाले हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? जैसे आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सेम कंपाउंड होंगे लेकिन उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, है ना। मतलब कंपाउंड सेम होंगे लेकिन उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी। ये भी एक स्टीरियो आइसोमर का ही, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। ठीक है, चलिए, तो आप हेडिंग लगा लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में ही यहाँ पर चेंज आने वाला है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब वैसे ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या हो, लाइट के साथ हो, लाइट की प्रेजेंस में हो, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ, देन उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक melting point, boiling point, density, solubility, etc. and resemble each other in most of their chemical properties. ठीक है, but differ in their action towards plane polarized light. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ऐसे आइसोमर्स जो क्या है, आइडेंटिकल होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, डेंसिटी हो, एक्सेट्रा, बट और ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल करती हैं। ठीक है, रिजेंबल ईच अदर इन मोस्ट ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन देयर एक्शन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, नॉर्मल लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आई होप सो कि तुम्हें टर्म पहले से पता होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्टीरियो क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट केमिकल फिजिकल सेम होती हैं सिवाय एक के। कौन सी? एक्शन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस में वो अलग अलग सा बिहेव शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देता हूं मैं। देखिए, तो प्लेन पोलराइज क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे नॉर्मल लाइट होती है ना, इसको चलिए पहले देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों जो नॉर्मल लाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। और उसमें जो उसके डायरेक्शन होते हैं, वेक्टर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शंस में होते हैं। जैसे आपका व्हाइट लाइट है, लाइक इसको ऐसे शो किया जाता है, देखिए लाइक दिस। ठीक है, हम इसे बोलते हैं क्या? व्हाइट लाइट या ऑर्डिनरी लाइट बोल सकते हैं हम इसे। क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, इसको भी लिखवा दूंगा मैं आपको, व्हाइट लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। हम इसे क्या करते हैं, एक स्पेशल डिवाइस होती है हमारे पास, कैल्साइट क्रिस्टल होता है एक। ठीक है, हम उससे इसको पास कराते हैं। क्या कराते हैं? उससे इसको पास कराते हैं, लाइक इस तरीके की डिवाइस होती है। ठीक है, आप इसको पोलराइजर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। तो आप इस व्हाइट लाइट को या ऑर्डिनरी लाइट को जब इस पोलराइजर से पास कराओगे ना, तो ये बच्चों एक तरीके से जैसे वो होता है ना छन्नी, आपने देखा होगा, छन्नी बोलते हैं, वो किसी चीज को छानने काम आती है। तो सेम टू सेम इसकी भी प्रॉपर्टीज ऐसी है। लाइट जब आप इसको पास कराओगे ना, तो ये जो टोटल ऑल डायरेक्शन में जो इसके वेक्टर्स है ना, ये सबको यहाँ क्या करता है, रोक देता है, एटीनेट कर देता है, और उसके आगे सिर्फ क्या करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के वेक्टर्स को ही पास कराता है। लाइक जैसे मैं इसको पास कराऊंगा तो क्या होगा, जो इस लाइन जो दिख रहा है ना आपको, ये कैल्साइट क्रिस्टल में है ना, इसके पैरेलल वाले जो वेक्टर्स हैं वही यहां से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लाइक दिस। देखिए ये कुछ इस तरीके से। तो जहां पर जो लाइट आएगी पास होने के बाद वो कुछ इस तरीके की आएगी। और एक कैसी लाइट है, इसे बोलते हैं बच्चों हम पोलराइज्ड लाइट। क्या बोल देते हैं? पोलराइज्ड लाइट, लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है, ये क्या आपकी ऑर्डिनरी लाइट या व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं पोलराइजर, पोलराइजर, या हम इसको बोल देते हैं कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है यहां पर क्या, इसे बोलते हैं बच्चों पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? देख लीजिए। ओके,
अब प्रॉपर्टीज कैसे पता चलती है, मैंने कहा ना क्या वो एक्शन दिखाता, लिखा आपने, बट डिफर इन देयर एक्शन टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या इसका प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे सपोज ध्यान से सुनेंगे, अब जो बच्चों हमारे पास ये पोलराइज्ड लाइट है ना, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं इसको हम, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट एक्चुअली में, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड से पास कराते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मुझे चेक करनी है कि भाई ये कंपाउंड इसके अंदर जो भरा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब ये इन पोलराइज लाइट के जो है ना प्लेन्स हैं, ये इनके साथ क्या करेगा, कुछ इंटरेक्ट करेगा। तो क्या होता है बेसिकली, ध्यान से सुने, इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, अगर आपका कंपाउंड बच्चा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है तो क्या करेंगे ना, ये कंपाउंड जो है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर देता है, बेंड मत ना कहें, रोटेट कर देता है, ठीक है। बेंड करना मतलब मोड़ना होता है वैसे तो, ठीक है। तो जैसे सपोज ये इसको इस साइड को घुमा देता है, लेट अस, ठीक है, लाइक दिस। तो अब ये देखिए, अब मुझे बताइए किस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हुआ, यस, किस डायरेक्शन में गए, ये कहां चले गए, राइट हैंड साइड को मुड़ गए हैं, राइट हैंड साइड को क्या हो गए हैं, मुड़ गए हैं, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं डी कन्फ्यू, या फिर इसे हम इस कंपाउंड को बोल देंगे क्या, डी फॉर्म, स्मॉल डी नॉट कैपिटल डी, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन, या फिर से बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कब, अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कहां को मुड़ जाए, इसके प्लेन राइट साइड को रोटेट हो जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं डी फॉर्म, ठीक है। या फिर हम इसको दिखा देते हैं इसे बुक्स में प्लस से भी दिखेगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, ये दूसरी डायरेक्शन में भी मुड़ सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, आई होप सो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं बच्चों क्या, एल फॉर्म, और इसको दिखा देते हैं बच्चों हम किससे, माइनस से। इसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। इट इज क्लियर ना, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, पूरा कवर हो रहा है, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो आपको पता चला कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो क्या करता है, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इसको, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, और अगर वो राइट को रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं डी फॉर्म, प्लस फॉर्म, या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट करता है उन वेक्टर्स को तो उसे बोलते हैं एल फॉर्म, माइनस फॉर्म, या फिर लीवो रोटेटरी। इट इज क्लियर ना, देख लीजिए प्लीज अच्छे तरीके से। और अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, लेट अस सपोज हमारे पास एक और कंपाउंड है जो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या है बच्चों हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ये एज सच यहां से क्या करा देगा, पास करा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसके बाद आपको और भी बहुत जगह इसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या होता है, क्लियर है ना। तो आपको समझ में आया ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, बोलिए। अच्छा, जैसे दो कंपाउंड है, एक डी फॉर्म है एक एल फॉर्म है, मतलब एक कंपाउंड वो है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा वाला कंपाउंड जो है वो लीवो रोटेटरी है। इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। इट इज क्लियर ना, समझ में आया ना, बताइए क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स having same physical and almost same physical properties and chemical properties but differ in their action towards plane polarized light। वो सिर्फ कहां पर डिफर करेंगे, एक्शन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ उनका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो क्या होगा, डिफर करेगा, अंतर आएगा दोनों में। एक क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, मतलब उनको वेक्टर्स को राइट साइड को बेंड कर देगा, और दूसरा क्या होगा, लीवो तो लेफ्ट साइड को रोटेट कर देगा। इट इज क्लियर ना, देख लीजिए प्लीज, आप इसको एज सच नोट भी कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको मैंने बताया, चलिए पहले आप ऐसा करें, हेडिंग लगाइए, इसको हटा देते हैं बच्चों, नोट करते रहना, ठीक है। यही आपके नोट्स हैं, अलग से पीडीएफ की फिलहाल तो कोई है नहीं मेरे पास, लेकिन जब कभी होगी तो पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट फिलहाल इसीलिए मैं आपके लिए इतना लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो प्लेन पोलराइज लाइट
एंड ऑप्टिकल रोटेशन। अब आप हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, सेकंड इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे या फिर इसको थोड़ी देर बाद मैं फिर बना दूंगा। बहुत बच्चों को शिकायतें रहती हैं कि हम रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड करते, थोड़ा सा कुछ रीज़न है, थोड़ा अपना पीएचडी का काम और जॉब सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। चलिए बच्चों, तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड, मैंने आपको अभी बना के तो दिखाई दिया है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डिनरी रेज ऑफ लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, क्या होती हैं जो ऑर्डिनरी लाइट की जो रेज होती हैं वो कैसे कंपोज होती हैं, कैसे बनी होती हैं, वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, हर डायरेक्शन में उनके क्या होते हैं, वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जहां को प्रोपोगेट हो रही है। इसको शो करने का तरीका बच्चों को जैसा होता है। फिर सेकंड पॉइंट, अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज वन। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज वन which vibrates entirely in one direction and obtained by passing ordinary light, ठीक है, through a pair of calcite crystal। कैसे करना है आपको ये समझ में आया ना। पहली बात, a plane polarized light is one which vibrates entirely in one direction, like one direction मतलब उसके जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या है आपकी व्हाइट लाइट और ये क्या है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, लिखा है एंड ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट, ऐसी लाइट को थ्रू अ पेयर ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, और अ पोलराइजिंग लेंस, आपको एक कैल्साइट क्रिस्टल लीजिए, पोलराइजिंग लेंस कह लीजिए, उससे आपको इसे पास कराना पड़ता है। ठीक है, जो अभी आपको मैंने बना के दिखाया था सेम वही बात बोल रहा हूं मैं। आप चाहो तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए, ये क्या है आपकी व्हाइट लाइट। ठीक है, कहाँ से, कैल्साइट के क्रिस्टल से पास कराना है, तो ये क्या मिल जाएगी आपके बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर पोलराइज्ड लाइट इसे कह सकते हो। अब आपको पता है, इसको फिर अपने केमिकल कंपाउंड से पास कराइए। अगर इनका रोटेशन राइट साइड को हो जाता है इन वेक्टर्स का, तो आप इसे क्या बोल देंगे, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर इसका लेफ्ट साइड को हो जाता है, यस लेफ्ट साइड को हो जाता है, तो इसे क्या बोल दोगे आप, एल फॉर्म या फिर नेगेटिव या फिर लीवो रोटेटरी। इट इज क्लियर ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो समझ में आया ऑप्टिकल एक्टिविटी से किसे कहते हैं, या फिर आप प्लेन पोलराइटी से कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब इस बात को भी लिखवा देता हूं कि डेक्स्ट्रो कब होगा और लीवो रोटेटरी आप इसे कब बोलोगे। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए ना, थियोरिटिकली लिखने के लिए वहां पर थ्योरी चाहिए। देखिए बच्चों, ठीक है, when plane polarized light is passed through a solution containing optical active substance। ठीक है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने जो केमिकल ले रखा है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। मैंने बताया ना, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो क्या करेगा, लाइट की प्रेजेंस में उसे कहीं, उसके जो प्लेन्स हैं उसे कहीं न किसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, सब्सटेंस, द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड ईदर टू द राइट और लेफ्ट। ठीक है, अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, आप उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे क्या करेगा, रोटेट कर देगा। ठीक है, फिर लिखा इफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड को अगर रोटेट करता है इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी या फिर प्लस, इस तरीके से आप उसको दिखा लोगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिख सकते हो या फिर डी फॉर्म या कह सकते हो या फिर प्लस के साइन के साथ भी दिखा सकते हो। फिर लिखा वेयर एज
द आइसोमर रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, और या फिर एल कह सकते हैं या फिर आप उसे माइनस कह सकते हो, ठीक है। तो ये रहे आपके बच्चे वो पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है आपका पोलराइज्ड लाइट। कहां से पास कराना है आपने सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भरा हुआ है, ठीक है। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा वो इस लाइट के डायरेक्शंस को, प्लेन्स को क्या करेगा रोटेट कर देगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बताइए ये डी है या एल, कहां की साइड का रोटेशन हो रहा है, देखिए ये था ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डी फॉर्म हो गई बच्चों, या फिर प्लस फॉर्म या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर हम इसे कर देते हैं कहां ऐसे लिख देंगे, और अगर मैं इसको पास कराता हूं एक कंपाउंड से उसके, और वो कहां को रोटेट करता है इसको बोलो लेफ्ट साइड को कर देता है बच्चों, कहां कर देता है लेफ्ट हैंड साइड को, तो हम इसे बोल देंगे एल या फिर माइनस या फिर लीवो रोटेटरी बोल देंगे। इट इज क्लियर ना। ये क्या है आपका पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट, देख लीजिए प्लीज। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ऑप्टिकल। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। देखो आप ये तो नहीं बता पाओगे कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, ठीक है। आपको दो कंपाउंड दे रखे और आप उसको कंपाउंड को फॉर्मूला देख के स्ट्रक्चर देख के नहीं बता पाओगे कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। हाँ, लेकिन आप इतना जरूर बता दोगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, मींस ये लाइट को प्लेन्स को रोटेट करेगा या नहीं करेगा। उसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है मिरर इमेज मेथड और दूसरी है बच्चों हमारा सिमेट्री मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दोनों को शायद से या 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप बच्चों इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ।